वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है, और ये अंतरिम बजट ही है। इसमें कुछ सेक्टर्स की घोषणाएं हैं, कुछ के लिए कुछ भी नहीं है। खैर, टेक्सटाइल सेक्टर में बात करने के लिए आज हमारे साथ है संजय जैन जी। सर, मनी कंट्रोल हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, बजट में हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो हमने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे। तो हम्म। एज एक्सपेक्टेड इट इज अ प्लेन एंड सिंपल इंटरिम बजट, जस्ट सपोज अकाउंट्स के लिए 2-3 महीना निकालने के लिए। इस सरकार का आखिरी बजट है। सो टेक्सटाइल्स में हमारी 2-3 स्पेसिफिक डिमांड थी। आजकल वैसे भी बजट में जीएसटी इशू सारे निकल गए हैं, तो जी। बजट का ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया है पहले के मुकाबले। हम्म। फिर भी हमारी दो चार चीजें थी। एक तो था कि हमारे इम्पोर्ट रॉ कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है हम्म। 11% की। जी। और भारत में लास्ट 2-3 साल से क्रॉप कम हो रहा है, तो हम इंडस्ट्री को बहुत ऊंची रेट की कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। हम फॉर्चुनेटली सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। दूसरा, हमारी रिक्वेस्ट था कि निटेड फैब्रिक चाइना से डंपिंग होके आ रही है, तो उसमें परसेंटेज ड्यूटी तो है, लेकिन कोई मिनिमम फ्लोर ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो हमारा रिक्वेस्ट था कि वहां पर कुछ मिनिमम ड्यूटी लगा दी जाए, ताकि हल्का और सस्ता माल डंप होके चाइना से नहीं आए। जी। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट रिप्रेजेंटेशंस वी डिडंट गेट। जहाँ तक बजट एलोकेशंस है, मोरलेस उन्होंने फ्लैट रखा है, कोई खास कुछ इंक्रीज नहीं किया है। जी। बट वो इतनी चिंता की बात नहीं है, नहीं तो फुल बजट में हम रिप्रेजेंट करके वो ले लेंगे। हम्म। उन्होंने ROSCTL वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, दैट इज गुड थिंग। वैसे हमें उम्मीद थी एक्सटेंड करेंगे, पर 2 साल के लिए कर दिया तो इंडस्ट्री के लिए अनसर्टेनिटी नहीं रहती। जब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते हो, जब शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई स्कीम निकालते हो, बार बार रिन्यू करते हो, तो सर पर एक खतरा मंडराता है कि कहीं ना कहीं अगर ये स्कीम नहीं एक्सटेंड हुई, तो जो ऑर्डर हाथ में उसमें लॉस हो जाएगा। जी। उसके अलावा पर उनके टेक्निकल टेक्सटाइल्स और R&D पर उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है। तो हम्म। विच शोज दैट गवर्नमेंट इज वेरी मच फोकस्ड टू गेटिंग इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एरिया। बाकी जितने इंसेंटिव्स और में जो एलोकेशन है वो सब उन्होंने सेम रखा है। नथिंग मच टू से ऑनेस्टली इन दिस बजट। वी हैड अ कपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू करेक्ट सर्टेन abnormalities इन मार्केट। अब हमें फुल बजट नई सरकार आएगी, उसके बाद ही इसको रिप्रेजेंट करके उम्मीद है कि कुछ होगा। सर, मैं आपसे अगला सवाल यही जानना चाहूंगी, क्या आपको मतलब जो भी आपकी उम्मीदें थी उसमें से मेन 3 पॉइंट्स जो आप चाहते थे कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उस पर काम करें या उसके बारे में बोले या चर्चा करें, वो क्या 3 सजेशन थे? ऐसे एक बार हम चाहेंगे कि आप ये हमारे हमारे सजेशन यही थे कि जो मैंने कहा ऑलरेडी, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, रॉ कॉटन, पुटिंग अ मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी ऑन नेटेड फैब्रिक। ये हम्म। दोनों ही सजेशन में कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा वी आर एक्सपेक्टेड अ हायर एलोकेशन, जो इंसेंटिव्स और PLI स्कीम के लिए है, जो उन्होंने कुछ नहीं इंक्रीज किया है। हम्म। बट इट्स फाइन, इट्स नॉट अ वेरी मेजर इशू। तो बेसिकली बजट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नॉन इवेंट है। हम्म। इट इज जस्ट अनदर डे, इट हैज कम एंड गॉन। कुछ उम्मीदें थी, नहीं पूरी हुई है, तो जी। अब 3-4 महीने हमें वेट करना पड़ेगा। सर, एक्सपोर्टर्स को लेके क्योंकि हमें भी थोड़ा वो फाइन प्रिंट पढ़ने की जरूरत है, एक्सपोर्टर्स को लेके कुछ अनाउंसमेंट था, कुछ वो टैक्स। एक मैंने बताया, ROSCTL, ये एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, जी। गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स के लिए है। उसको उन्होंने 2 साल के लिए उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। ओके। तो जैसे मैंने बताया, द रेट्स आर द सेम, इट वाज एक्सपेक्टेड। बट 2 साल एक्सटेंड करने इज अ वेलकम थिंग, सो अनसर्टेनिटी 2 साल के लिए खत्म हो गई है। नई सरकार अगर आती है और रीथिंक करती है, तो वी आर कंफर्टेबल फॉर 2 years, सो वी कैन ओके। प्लान आवर एक्सपोर्ट्स, आवर प्राइसिंग। ओके, मतलब मैं थोड़ा सा आम दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूंगी कि इससे एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा 2 साल बढ़ने कुछ से? नहीं, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से कोई भी टेक्सटाइल कंपनी के लिए ना कुछ नेगेटिव है, ना कुछ पॉजिटिव है। जो चल रहा है वही है। सर, एक अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी। मैं अगर एक्सपोर्टर की बात ना करूँ, सिर्फ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स की ही बात की जाए, तो जीएसटी रिफंड को लेकर उन्होंने कहा है कि जो टाइम पीरियड 92 डेज का था वो 10 डेज में रिफंड होगा। एक ये था, और दूसरा कि 25,000 जो पुराने जिस किसी के रिफंड अटके हुए हैं, 25,000 तक गवर्नमेंट उसको क्लियर करे, तो उससे ट्रेडर्स को, उससे बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, डेफिनेटली इट्स अ वेलकम मूव कि GST रिफंड विल बी फास्टर।
हम्म। खासकर इंडस्ट्री एंड इन पर्टिकुलर एमएसएमई सेक्टर वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ही परेशान है। हम्म। इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ गए हैं लास्ट कोविड के बाद में करीब 250 टू 300 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। हम्म। और प्लस मार्केट में लिक्विडिटी टाइट होने के कारण सब ग्रस्त है। तो दिस इज अ वेलकम मूव कि जीएसटी का पैसा जहाँ रिफंड है वहां हमें जल्दी मिलेगा। सो बिग थैंक यू फॉर दैट। इट्स अ हम्म। जनरल थिंग नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल बट हाँ वी ऑल्सो बेनिफिट। सॉरी, मैं आपका दूसरा सवाल क्या था उसका फॉलो अप आई मिस दैट। सर, जो पुरानी टैक्स जीएसटी रिफंड जिनके पिछले अटके हुए हैं 25,000 तक का एक लिमिट गवर्नमेंट ने किया है कि उतना वो क्लियर करेगी जल्द से जल्द, जितनी पुरानी बहुत पुरानी पुरानी जो पेंडिंग मामले हैं उस पर यही सवाल था कि इससे कितना बेनिफिट होगा। वो तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड जैसे कंट्री का डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो ऑल दीज पॉजिटिव्स आर हैपनिंग। सो ये तो इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस एंड अ बिग थैंक यू टू द गवर्नमेंट फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सरकार ने नारा दिया है 2047 डेवलप देश, विकसित देश। तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर कैसे और किस तरीके से एक अहम भूमिका निभा सकता टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत अहम भूमि है, उसके दो कारण हैं। है? जी। एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, खास के जो गारमेंटिंग पोर्शन है एंड उसमें भी ये लेडीज को एम्प्लॉयमेंट देती है। जी। एंड ये एक्चुअली माइग्रेशन का डिमांड भी नहीं करती है, जो लोकल लेडीज होती है उनको काम दे रही है। और हम्म। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे भारत में फैली हुई है, अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज। इसके सेंटर्स जरूर है बट हर जगह कुछ ना कुछ काम है हर स्टेट में। हम्म। तो इससे क्या होगा, एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। सिर्फ ग्रोथ होने से और डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बढ़ने से द कंट्री इज नॉट एक्चुअली डेवलपिंग। वी हैव टू अपलिफ्ट द लोएस्ट लेवल पर राइट। कैपिटा का जो लोएस्ट इनकम लेवल उनको ऊपर करेंगे देन वी कैन बी रियली डेवलप। तो इससे इंक्लूसिव ग्रोथ होती है गारमेंटिंग से खासकर। और सेकेंडली ये इंडस्ट्री की ग्रोथ विल लीड टू मोर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ की लिमिटेशन है। हम हम्म। 5-6% से ज्यादा एनुअल एवरेज ग्रोथ रियल टर्म्स में नहीं कर सकते हैं। हाँ, नॉमिनल टर्म्स में हम 10-12% ग्रो करेंगे। बट जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, इंडिया बहुत साल से एक 4% मार्केट शेयर पर अटका हुआ, 3 to 4% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। जबकि बांग्लादेश वियतनाम लास्ट 10-15 साल में हमसे आगे निकल गए। तो अगर यह फोकस रहेगा तो हमारा ग्लोबल शेयर बढ़ेगा। एंड टेक्सटाइल ऐसे है जो पूरे वर्ल्ड में जाता है। जी। तो चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, यूरोप और यूएसए तो है ही। वी कैन बी एवरीवेयर, वी कैन पुट अ फुटप्रिंट्स एवरीवेयर एंड इट विल ग्रो इंडिया ब्रांड ऑल्सो to every part of the world. So definitely Texas has a very important role to play from an inclusive growth and an export perspective. जी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने सजेशन दी, जो आपकी सिफारिशें हैं, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, अगले जब बजट पेश होगा वित्त मंत्री जी उस बजट में उस चीजों को शामिल करेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।